नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। अब वक्त हो गया है आपके अपने शो घंटी बजाओ का। घंटी बजाओ मतलब जनता की आवाज को मंच देने वाला शो, जिसमें हर रोज आपके ही मुद्दों पर हम सरकार और इस सिस्टम से सवाल पूछते हैं। आज घंटी बजाओ में जिस विषय की हम गहराई से पड़ताल करने वाले हैं, उसकी देश भर में चर्चा है। राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाली ऐसी घटना सामने आई जिसने एक इंसान और नर पिशाच का भेद मिटा दिया। आफताब नाम के एक युवक ने उसी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जिसे वो अपनी जान बताता था। ये रिश्ते, भरोसे, इंसानियत के कत्ल की कहानी तो है ही, साथ ही ये भी बताता है कि कैसे एक इंसान कभी नरभक्षी जानवर से भी बदतर बन सकता है। इस विभत्स घटना ने तो सवाल खड़े किए ही, लेकिन उसके बाद जिस तरह इसके आश्रय नफरत की खेती हो रही है, वो ज्यादा हैरान करती है। कुछ लोग इसे लव जिहाद नाम देकर दो धर्म के लोगों के बीच खाई पैदा कर रहे हैं। आखिर क्यों नहीं ये लोग किसी नतीजे पर पहुंचने के पहले जांच के परिणाम का इंतजार करते हैं? आज आपको ऐसे ही नफरती लोगों के खिलाफ 8422840000 पर घंटी बजानी है। मुंबई की बेटी किलर की सनक का शिकार। आफताब ने पुलिस के सामने ये जरूर कह दिया है, बता दिया है, जानकारी अपनी दे दी है कि उसने ही हत्या की है और टुकड़ों में काट दिया है श्रद्धा की बॉडी को। सनकी किलर का खौफनाक उन्माद। श्रद्धा के जो शव के टुकड़े थे उसको इस फ्रिज के अंदर रख दिया जिससे कि लाश में से बदबू नहीं आए। उसने ये बयान दिया है कि मैंने 5 महीने पहले यहाँ से एक चाकू खरीदा था और कुछ गार्बेज बैग खरीदे थे। लेकिन मुंबई से लेकर महरौली तक परिवार को न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। के परिवार को न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। ये लव जिहाद का मामला होनी चाहिए। लव जिहाद पर क्यों छिड़ा संग्राम? इसके और लव जिहाद के क्या कनेक्शन है, इसकी भी जरूर तफ्तीश हो। ये जिहाद है ना, खत्म करना है। ये लव जिहाद बंद करो, बंद करो। लव जिहाद बंद करवाना है। हमारी मांगे श्रद्धा के हत्यारे का फांसी दे। मुंबई की बेटी श्रद्धा वालकर की जिंदगी में आफताब मौत का अंधेरा बनकर छा गया। दिल दहला देने वाले श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब पूनावाला ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया है कि उसने ही श्रद्धा को मारा है। ये वही घर है जहां पर वो जघन्य अपराध हुआ। 35 टुकड़ों में काटा गया आफताब द्वारा श्रद्धा को। श्रद्धा वही उनकी लिव इन पार्टनर जिनसे वो बाकायदा इस बात का दावा करते थे कि वो प्यार करते हैं। श्रद्धा उनके प्यार के झांसे में आई, जिसके चलते वो अपना घर मुंबई में छोड़कर यहाँ रहने लगी। कल पुलिस वाले उसको लेकर आए थे यहाँ पर, तो उसने ये बयान दिया है कि मैंने 5 महीने पहले यहाँ से एक चाकू खरीदा था और कुछ गार्बेज बैग खरीदे थे। तो बस यही उन्होंने बताया है कि उसने ऐसा बताया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 18 मई को आफताब का जब श्रद्धा से झगड़ा हुआ, तब वो श्रद्धा की छाती पर बैठ गया, फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद आफताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए और उसे फ्रिज में ठूस दिया। श्रद्धा के जो शव के टुकड़े थे उसको इस फ्रिज के अंदर रख दिया जिससे कि लाश में से बदबू नहीं आए। इतना ही नहीं, अगरबत्ती का भी इस्तेमाल किया गया और उसके बाद बेहद ही शातिर तरीके से आफताब हर रोज रात को 2 बजे फ्रिज में से शव के टुकड़े निकालता और उसके बाद उसे महरौली के जो जंगल है वहां पर ले जाकर फेंक देता। इस घिनौनी और रूह कपा देने वाली वारदात के खुलासे से पूरा देश सन्न है और इसीलिए श्रद्धा मर्डर केस को लेकर ये सवाल भी उठ रहा है कि श्रद्धा के 35 टुकड़े किलर आफताब पूनावाला की सनक का नतीजा है या फिर मजहबी उन्माद की जमीन पर फलता फूलता लव जिहाद है।
पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अपने हिसाब से जांच कर रही हैं, लेकिन राजनीति की दूरबीन से तो कुछ दूसरा ही नजर आता है। बीजेपी के कई नेता और हिंदू संगठनों को इस मर्डर के पीछे लव जिहाद का शक है। देखिए, ये आफ्ताब का पुतला बनाया गया है और जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उसे लातों से मार रहे हैं। उनका एक ही कहना है कि ये जो पूरा मामला है ये पॉसिबली लव जिहाद का मामला हो सकता है और श्रद्धा को न्याय मिलना चाहिए। तो बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक दिखाई दे रही है। तो जाहिर है कत्ल की इस वारदात को मजहबी रंग देने की कोशिश भी हो रही है। आज मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद के एंगल को उठाते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। दिल्ली पुलिस से हम मांग करते हैं कि यह केवल मर्डर का मामला है, इस प्रकार से तफ्तीश न हो। इसके और लव जिहाद के क्या कनेक्शन है, इसकी भी जरूर तफ्तीश हो। कौन सा ग्रुप, कौन सी गैंग साजिश के तहत ये कर रही है, जब तक पुलिस इसे खंगालेगी नहीं, इसके मूल तक जाकर के इसकी तफ्तीश नहीं की जाएगी, तब तक वे सारे बिंदु सामने नहीं आ पाएंगे। मुंबई से लेकर दिल्ली के मेहरौली तक श्रद्धा मर्डर केस को लेकर लव जिहाद पर नया संग्राम छिड़ गया है। हिंदू संगठनों के प्रदर्शनकारियों की मांग है कि लव जिहाद बंद होना चाहिए और किलर आफ्ताब पूनावाला को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। मेहरौली थाने के बाहर कई सारे लोग यहाँ पर पोस्टर लेकर इस तरह हाथों में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पर आप देख सकते हैं किस तरह से लिखा है, बंद करो, लव जिहाद बंद करो। लव जिहाद बंद करवाना में और श्रद्धा के हत्यारों की हमारी मांग है, श्रद्धा के हत्यारे को फांसी दे। उसको फांसी से बड़ी कोई सजा नहीं होगी, फांसी, हमें फांसी चाहिए सर। ये लव जिहाद बहुत बेकार है भैया, बहुत बेकार है। ये ऐसे इंसाफ की मांग कर रही हैं आप? इंसाफ करें, उनको फांसी दी जाए, तुरंत उनको दंड दिया जाए। साइको किलिंग के इस खुलासे के बाद मुंबई से लेकर दिल्ली तक नया संग्राम छिड़ गया। जघन्य हत्या के इस क्रिमिनल मामले को मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। इस बीच इस केस में नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। इसीलिए लव जिहाद के आरोप के बीच केस का ये पक्ष जान लेना भी जरूरी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली आने से पहले ही श्रद्धा और आफ्ताब के बीच रिश्ते काफी खराब हो चुके थे। दोनों के बीच झगड़े भी होते थे और उसकी वजह ये थी, आफ्ताब श्रद्धा के अलावा दूसरी लड़कियों से भी बात करता था। ये बात श्रद्धा को पसंद नहीं थी और इस पर दोनों में झगड़ा होता रहता था। 18 मई को भी दोनों में इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। श्रद्धा ने खुद बताना शुरू कर दिया कि मारता है आफ्ताब उसे, काफी वॉलंटियर है। श्रद्धा छोड़ना चाहती थी उसे, लेकिन ऐसा होता है कि अगर आप किसी एक दलदल में घुस जाएं और दलदल से बाहर आना मुश्किल हो जाता है, तो उसी तरीके से कुछ हुआ। पुलिस की पूछताछ में यह खुलासा भी हुआ है, आफ्ताब श्रद्धा से बम्बल नाम के डेटिंग ऐप पर मिला था। इसके बाद दोनों में मुलाकात हुई, प्यार हो गया। श्रद्धा से रिश्ते के बावजूद वो दूसरी लड़कियों के संपर्क में था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा के मर्डर के 20 से 25 दिन के बाद उसने बम्बल ऐप के जरिए एक दूसरी लड़की को घर बुलाया था। इसके बाद उस लड़की के साथ आफ्ताब ने शारीरिक संबंध बनाए। लड़की के आने से पहले आफ्ताब ने श्रद्धा के कई बॉडी पार्ट्स को फ्रिज से निकालकर अलमारी में छिपा दिया था, और वो इसलिए ताकि अगर वो लड़की फ्रिज खोले तो उसे पता न चल पाए। बम्बल ऐप पर आफ्ताब इतना सक्रिय था कि अब पुलिस ने उसके प्रोफाइल की जानकारी बम्बल ऐप से मांगी है, ताकि उन महिलाओं के बारे में पता लगाया जा सके जो आफ्ताब के घर उस वक्त उससे मिलने आती रही। पुलिस की जांच में अब तक ये साफ हो चुका है कि आफ्ताब एक साइको किलर है, जिसने सोच समझकर पूरी साजिश को अंजाम दिया। उसकी क्रूरता का शिकार बनी श्रद्धा के पिता विकास वालकर का भी कहना है कि उन्हें दिल्ली पुलिस पर भरोसा है और जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि उन्हें इस केस में लव जिहाद का संदेह है। लेकिन इस केस में लव जिहाद को लेकर लोगों का क्या सोचना है, आप खुद सुन लीजिए। किसी को लव करके लाओ और उसे फिर उसके साथ ये करो, ये गलत। लव जिहाद कैसे हो सकता है? दो प्यार करने वाले लव जिहाद कर ही नहीं सकते। और दूसरी चीज ये है कि ये एक मर्डर है। डेफिनेटली ये लव जिहाद का ही मामला है और ये इतना
दर्दनाक और इतना क्रूर और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। लव जिहाद क्या है जिसमें अपने पेरेंट्स के खिलाफ लड़की आके किसी के प्यार कर रही है और पेरेंट्स की बात नहीं मान रही है, तो उसमें क्या कर सकता है? लव जिहाद का मामला हो सकता है क्योंकि अपने ही प्यार के प्रति इतना नफरत रखना, उसके प्रति इतनी घृणा रखना, कोई ये प्यार की भाषा नहीं हो सकती। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पूनावाला के कबूलनामे के बाद से ही इस केस का राजनीतिकरण भी तेजी से हो रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह प्रेमी के हाथों प्रेमिका के कत्ल के इस केस को लव जिहाद का रंग दे रहे हैं। भारत में गैर मुस्लिम लड़कियों को, हिंदू की लड़कियों को अपने फांस में जब लाना, चाहे प्यार मोहब्बत, चाहे वेशभूषा बदल करके, और फिर अगर धर्म नहीं स्वीकारा तो उसकी यही हालत होती है जो श्रद्धा की हालत हुई है। इतना बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कोई अमानवीय, कोई अगर षड्यंत्र चल रहा है तो वह इसके ऊपर पूरी निगाह रखे और भारत में ऐसी अवैध गतिविधियां इनको होने से रोके। क्या जिहाद की प्रेरणाएं ऐसी हो सकती हैं? क्या वो मनुष्य को इस हद तक वहशी बना सकती हैं? क्या वास्तव में धार्मिक उन्माद इन घटनाओं में कोई रोल प्ले कर रहा है? पुलिस का कर्तव्य है कि अपराध हुआ है, ऐसा अपराध हुआ है तो उसके सब पहलुओं की जांच करे और लव जिहाद की भी जांच करे। देश में लव जिहाद का आरोप और ऐसा विरोध कोई नई बात नहीं, पहले भी कई केस सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो इसे लेकर बाकायदा कानून तक बना दिया है। ऐसा माना जाता है कि लव जिहाद टर्म या कथानक का पहली बार प्रयोग उत्तर प्रदेश या पूर्वी भारत में शुरू हुआ है, लेकिन पहली बार इस टर्म का उपयोग केरल के एक मलयालम न्यूज़पेपर में साल 2009 में किया गया था। सैरो मालाबार चर्च, जो कि दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च माना जाता है, उसने साल 2020 में यह आरोप लगाया था कि 12 ईसाई महिलाओं को लव जिहाद के जरिए कन्वर्ट करके सीरिया ले जाया गया है। चर्च का ये आरोप भी था कि लव जिहाद आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के एजेंडे का एक हिस्सा है, जिसने केरल के सामाजिक सौहार्द और ताने बाने को खतरा है। इस पूरे मामले को लेकर चर्च ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी में बाकायदा शिकायत भी दर्ज कराई थी। लव जिहाद एक ऐसा टर्म है जो अक्सर राजनीतिक चश्मे से ज्यादा देखा जाता है। इसीलिए देश के कई राज्यों में अंतर धार्मिक शादी को भी लव जिहाद के दायरे में ला दिया गया है। हिमाचल प्रदेश से लेकर ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक में शादी के जरिए जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बना दिए गए हैं। लव जिहाद से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2020 में एक कानून भी पास किया है। इस कानून के तहत दबाव डालकर, गुमराह करके और शादी करके किसी का धर्म परिवर्तन कराने वाले को सजा का प्रावधान है। सितंबर 2022 में लव जिहाद के एक मामले में यूपी के अमरोहा की कोर्ट ने 25 साल के मोहम्मद अफजल को 5 साल कैद की सजा भी सुनाई है। अफजल पर आरोप था कि उसने दिल्ली के एक हिंदू लड़की से अपनी पहचान छिपाई और शादी करने के लिए उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला था। यूपी में अभी तक 108 लव जिहाद के केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 72 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में लव जिहाद के 67 मामले सामने आए हैं। लेकिन फिलहाल सवाल ये, क्या श्रद्धा की खौफनाक हत्या पर लव जिहाद का आरोप सही है? क्योंकि पुलिस की जांच में अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है। क्या एक सनकी की हत्या को लव जिहाद से जोड़ना जल्दबाजी नहीं, या फिर वाकई श्रद्धा की हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश है? इन सवालों पर बीजेपी अब कांग्रेस को घेर रही है, जबकि कांग्रेस कह रही है श्रद्धा को इंसाफ मिले। आपने कहीं आफ्ताब की निंदा करते हुए, उस कृत्य की निंदा करते हुए राहुल गांधी जी का बयान पढ़ा, ट्वीट पढ़ा, प्रियंका जी का बयान पढ़ा, केजरीवाल जी का बयान पढ़ा, सोनिया जी का पढ़ा, खड़गे जी का पढ़ा। आप अंदाज कर लीजिए कि ये अवार्ड वापसी गैंग इस पर कुछ बोली क्या? जाहिर है श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस और जांच एजेंसियां इस जघन्य वारदात की तहकीकात में जुटी हुई हैं और राजनीतिक दल इसे लव जिहाद का रंग देने में जुटे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि श्रद्धा मर्डर केस में
लव जिहाद का एंगल आगे और क्या नया रंग लेता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।